देखो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी क्या इसी के जैसे सेम है। सबसे पहले क्या निकालोगे, उसमें भी आपको मैट्रिक्स ए दे के रखी हुई है, फिर क्या निकालोगे, ए का ट्रांसपोज निकालना, फिर उन दोनों का क्या क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, फिर जो भी प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा उसको क्या करना, कैंसिल करना, और इसकी जगह फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इस वाले एड्रेस की जगह फिर से क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर से अपना क्या बन जाएगा, होल पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। सेम यही प्रोसीजर उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी अपना चलेगा। देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या बोला है, शो डेट द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपने को प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब वन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ के रखा है कि कोई सी भी जो मैट्रिक्स होती है अपनी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है कि जब उसका जो ट्रांसपोज होता है किसका, वही मैट्रिक्स ए डेज का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। मतलब जो भी अपने मैट्रिक्स गिवन है उसका अपन ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर से क्या आ जाए अपना, वही अपने पास ए मैट्रिक्स आ जाए, तो क्या होगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपनी हो जाएगी। देखो आई भी मैट्रिक्स ए अपनी ये है, तो इसका जब अपन ट्रांसपोज निकालेंगे, किसका, ए का जब अपन क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकाल दो, क्या होगा इसका ट्रांसपोज, 1 -1 5 रो है, कॉलम बन जाएगा। देखो इसको छोड़ो उसको, ठीक है, 1 -1 और 5 हो गया। फिर सेकंड कॉलम के बाद सेकंड रो की वाली 1 2 1 है, तो क्या हो जाएगा अपना ये -1 2 और 1 की, देखो -1 2 1 ये हो गया, -1 2 1 हो गया। फिर 5 1 3 इसकी बारी है, तो ये हो जाएगा 5 1 और ये हो जाएगा 3 हो गया। ये क्या होगा, इस ए का, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ये हो गया। अब चेक करते हैं कि ये जो ट्रांसपोज आया अपना, ये जो अपन ने ट्रांसपोज निकाला है, ये क्या मैट्रिक्स ए के इक्वल है या नहीं है। देखो ए का ट्रांसपोज ये अपन ने लिख दिया एज इट इज, इसको इक्वल टू, देखो अब 1 -1 5, ये देखो ये क्या 1 -1 5 ये रहा, फिर -1 2 1 -1 2 1, फिर 5 1 3 5 1 3, मतलब ये जो मैट्रिक्स है पूरी ए का जो ट्रांसपोज ये किसके इक्वल आ गया, वापस से अपना ए के इक्वल आ गया, ये के इक्वल आ गया। ये अपन ने क्या करा, इसको प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। फिर से सुनेंगे कि कोई सी भी मैट्रिक्स जो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है कि जब उसका जो ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ जाए, खुद की मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपना हो जाएगा। देखो इसका जब भी इसका अपन ट्रांसपोज निकाला ये आया, और ये जो ट्रांसपोज है किसके इक्वल आ गया, फिर से इसी के इक्वल आ गया। तो जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, ए के अपने इक्वल आ गया। तो क्या ये, तो अपन ने क्या, अपने को यही अपने को प्रूफ करना था, अपन ने कर लिया हैंस प्रूफ। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं अपन। देखो अब ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या देख रखा है, शो डेट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स ए है अपने को इसको क्या शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ये है, ये अपने को क्या करना है, अपने को ये शो करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ के रखा है कि जब अपन किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ जाए, इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव अपना आ जाए। मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल यदि आता है, ये कंडीशन यदि फुलफिल होती है तो अपनी जो मैट्रिक्स ए होगी वो क्या होगी, अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपनी हो जाएगी। तो चलो अब इसको अपन प्रूफ करते। देखो अब ये क्या है, ए मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा अपना, ए का ट्रांसपोज क्या होगा अपना, देखो 0 1 -1 नीचे आ जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा, क्योंकि क्यों बनेगा, अपने को क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, 0 1 और माइनस का 1, फिर -1 0 1 -1 0 और 1, फिर क्या है 1 -1 0 1 -1 0। अब देखो अपन यहाँ से क्या लेते हैं कॉमन, 1 माइनस यहाँ से क्या ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं, ए डैश या ए ट्रांसपोज माइनस का ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस के ले लिया अपन ने, कॉमन लिया, तो अंदर कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो इसके बाद देखो अब यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत है, -0 होता ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या 0 ही है, तो इसको क्या लिख देते हैं, सिर्फ 0 लिख देते हैं। अब देखो अपन जब यहाँ से क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ये और ये भी क्या आ जाएगा अपना 0 -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से अब माइनस का 1 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, देखो यहाँ से इस मैट्रिक्स अपन ने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो जो माइनस थे वो प्लस में हो जाएंगे और जो प्लस में थे वो किस में जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा फिर से अपना -1 और ये 0, माइनस कॉमन आ गया तो 1 आ गया, फिर से माइनस जो कॉमन आ गया क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 था तो ये क्या जाएगा, -1 बचेगा, फिर ये क्या हो गया अपना 0 हो गया। अब क्लियरली अपने को दिख रहा है ये कि ये मैट्रिक्स कौन सी, देखो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ये मैट्रिक्स कौन सी है अपनी ए, ये अपने पास कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो इसकी जगह क्या अपन ए लिख सकते हैं, तो ए डैश इक्वल्स माइनस एज इट इज। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये आ गया है। देखो ये अपनी कंडीशन थी किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ये कंडीशन क्या होगी अपनी, फुलफिल हो गई। मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या लिखेंगे अपन, हेंस प्रूफ। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना किस केस में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स केस में, कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं। किस केस में होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी। ये हो गया अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को बोल के रखा हुआ है कि फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के लिए अपने को वेरीफाई करना है कि जब मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज इनको अपन प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपना बनेगा। और सेकंड में अपने को ये प्रूफ करना है कि जब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए को और ए के ट्रांसपोज को जब आप क्या करें, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपना बनेगा। ये अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले अपन फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट के लिए करते हैं सॉल्व। फर्स्ट देखो ए मैट्रिक्स तो अपने पास है, ए लिख लो। ए मैट्रिक्स क्या अपने पास 1 6 5 और 7, ये हो गया क्या, मैट्रिक्स ए हो गया। अब देखो ए प्लस ए डैश के, ए प्लस ए ट्रांसपोज के लिए क्या चाहिए अपने को, ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज निकालो सबसे पहले। तो फिर ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 5 रो है तो 1 5 कॉलम बन गए, 6 7 रो है 6 7 सेकेंड कॉलम बन गए। ये क्या हो गया अपना ए का ट्रांसपोज। फिर क्या बोला, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए क्या है 1 6 5 7, 1 6 5 7, 1 6 5 ठीक है। फिर प्लस क्या करना अपने को 1 5 6 7, 1 5 6 7, ये अपन ने प्लस कर दिया। ठीक, अब देखो 1 + 1 कितना हो गया अपना, 1 + 1 कितना हो गया अपना 2, 5 + 6 कितना हो गया 11, 6 + 5 कितना हो गया अपना 11, 7 + 1 कितना हो गया अपना 14 हो गया। ये क्या है अपना a प्लस ए डैश आया, देखो ये आ गया। इसको ऊपर भी अपन लिख सकते हैं, क्या है अपना ये a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है अपना 2 11 2 11 11 14। देखो अब ये क्या है अपना, इस कौन सा मैट्रिक्स है, अपने को क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि देवन फिर से बन क्या करते हैं, इसका a प्लस ए का ट्रांसपोज का क्या निकालते हैं अपन, इसका फिर से क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो किसके इक्वल आना चाहिए अपना ये, फिर से a प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल अपना क्या, ए प्लस, हाँ किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। देखो इसका यदि अपन ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, देखो ये रो था तो ये कॉलम बन गया 2 11, और ये क्या हो जाएगा 11 और 14 हो गया। अब देखो ये क्या है अपना, फिर से यही मैट्रिक्स तो है। देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या था, यही था। तो क्या हुआ कि ये किसके इक्वल आ गया, a प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज था किसके इक्वल आ गया, वो a प्लस ए डैश के इक्वल आ गया। ठीक, मतलब इसका जब वन ट्रांसपोज निकाला तो किसी के इक्वल आ गया, फिर से इसी के इक्वल आ गया। तो क्या हो गया ये, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपन इसको लिख देंगे। अब करते हैं अपन के क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का। देखो अब ये है अपना 8th का क्वेश्चन नंबर 2 अपन सॉल्व करते हैं। 8th के सेकंड में अपने को क्या करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपने को वेरीफाई करना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, वो क्या आएगा अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि जब भी अपन a माइनस ए डैश, ये जो है ये जो मैट्रिक्स है, यदि अपन इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए अपना, माइनस ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज इक्वल, ए माइनस ये
ए माइनस और ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगी, ये जो अपनी मैट्रिक्स आएगा ये क्या हो जाएगी अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपना हो जाएगा। देखो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा ए का ट्रांसपोज। अपन ने इसके पहले क्वेश्चन में ए का ट्रांसपोज अपन ने निकाला था और अपन ने क्या निकाला इसके लिए ए प्लस ए निकाला था। अपने को अब क्या करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज करना है। अपन क्या कर देंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे अपन इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो ये 1 यहाँ भी क्या जाएगा माइनस आ जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो गया अपना 0, 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 1, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1 हो गया, 7 माइनस 7 कितना हो गया अपना 0 हो गया। और क्या होता है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं अपने 0 होते थे, कोई 0 हो गए। अब ये क्या अपना a माइनस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये वैल्यू अपनी क्या ही मैट्रिक्स है। इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो अपने को क्या शो करना है कि जो इसका जो ट्रांसपोज है, देखो अब इसका निकालेंगे, इसका इस मैट्रिक्स का अपन क्या निकालेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे, ए माइनस ए डेस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे अपन ट्रांसपोज निकालेंगे, किसका इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 1 क्या है अपना रो है तो क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा ये 0 माइनस का 1, फिर 1 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। ठीक, अब देखो अपन क्या करते हैं इस मैट्रिक्स में से अपन क्या कॉमन लेते हैं, अपन माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से अपन क्या लेंगे कॉमन, माइनस अपन क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 0 का 0 हो गया। अब देखो इसके पास प्लस था तो इससे अब अपन माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। देखो यदि अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस था तो माइनस क्या हो गया अपना कॉमन आ गया, 0 का 0 आ गया, ये हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स अपनी कौन सी 0 माइनस 1 1 0, ये मैट्रिक्स कौन सी अपनी, देखो ये वाली मैट्रिक्स है तो ये देखो, और ये किसकी इक्वल है ए माइनस ए का ट्रांसपोज के इक्वल है। तो अपन इसकी जगह इस मैट्रिक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। अपन लिखते हैं यहाँ पे ए माइनस ए का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज जो किसके इक्वल है ए माइनस माइनस आ गया, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये अपन ने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हैंस वेरीफाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसके बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या निकालना, फाइंड 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। और अपने को क्या देके रखा है कि मैट्रिक्स ए अपने को यहाँ पे गिवन है। देखो सबसे पहले अपन किसके निकालेंगे, अपन इसके निकालते हैं। देखो इसकी निकालने के लिए देखो ये अपने को क्या चाहिए तो मैट्रिक्स ए चाहिए। मैट्रिक्स ए क्या अपने पास, मैट्रिक्स ए है अपने पास 0 माइनस ए माइनस बी, फिर ए 0 और माइनस सी, फिर बी सी और 0। ये क्या अपने पास मैट्रिक्स ए है। ठीक, ये मैट्रिक्स ए है। अपने को क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो अपन ए का ट्रांसपोज क्या होगा इसका ट्रांसपोज, ये जो रो है क्या बन जाएगी अपना कॉलम बन जाएगी 0 ए बी माइनस ए 0 सी। देखो माइनस ए 0 सी ऐसा था तो माइनस ए 0 सी ऐसा हो गया, फिर माइनस बी माइनस सी एंड 0। ये क्या हो गया अपना ए का ट्रांसपोज निकालना। अब क्या निकालना अपने को 1/2 a प्लस ए डैश निकालना है, सॉरी ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक, तो 1/2 को एज इट इज लिख देते हैं। फिर क्या अपने पास मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या अपने पास ये रही 0 a b माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0, ये हो गया। फिर क्या अपने पास प्लस है, क्या फिर अपने पास देखो प्लस का प्लस लगा, फिर ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सी है, ये रही अपने पास। फिर क्या है 0 माइनस ए माइनस बी, फिर ए 0 और माइनस का सी, फिर क्या है ये अपने पास बी सी और 0। ये अपने पास के मैट्रिक्स। अब देखो अब क्या किसका साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाओ। मतलब क्या करना अपने को, इन दोनों मैट्रिक्स को अपने को क्या करना है प्लस करना है। तो अपन प्लस यहाँ करते हैं। देखो ये 1/2 तो 1/2 हो गया, इसका बाहर है ये तो ठीक है। अब देखो क्या करना है 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0 प्लस 0 कितना हो गया अपना मैट्रिक्स 0 हो गया। फिर ए देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये अपना, देखो इसको फिर इसको छोटा मोटा यहाँ लिख लेता अच्छे से सिस्टमेटिकली सॉल्व करते। देखो 1/2 का
1/2 हो गया, ठीक। फिर क्या है अपना, ब्रैकेट लगा के अपन मैट्रिक्स लिखते हैं। देखो 0 + 0, 0 + 0, फिर क्या है a प्लस माइनस क्या हो गया अपना, माइनस हो गया, तो हो गया a - a हो गया। फिर b प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस फिर से क्या हो गया, माइनस हो गया, तो हो जाएगा b - b हो गया। फिर -a + a, -a + a हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 + 0 हो गया, 0 + 0 हो गया। फिर क्या हो जाएगा अपना c प्लस माइनस फिर से क्या हो गया अपना, माइनस हो गया, c - c हो जाएगा। क्या हो गया, देखो c या c या c हो गया, फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर ये c हो गया एज इट इज। फिर देखो -b + b, -b + b हो गया। फिर -c + c, -c + c हो गया। फिर 0 + 0 हो गया, 0 + 0 हो गया, ये हो गई अपनी मैट्रिक्स है। अब देखो अब क्या करना, सिंपल कैलकुलेशन है, तो 1/2 का 1/2 लिख देते हैं। अब देखो 0 + 0 कितना हो गया, 0 + 0 ही होगा। फिर a में से गया कितना हो गया, फिर 0 हो गया। b में से b गया कितना हो गया, 0 हो गया। देखो प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा अपना, 0 बचा। फिर से 0 + 0 कितना होगा, 0 होगा। ये भी कितना हो जाएगा, 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब देखो 1/2 किसमें, अभी अब 1/2 जो स्केलर है, अब इसका मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो भी क्या आएगा अपना आंसर, 0 होगा। 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 एंड 0। देखो ये 1/2 का मल्टीप्लाई जब इसके अंदर करेंगे तो कैसा आएगा, ये 0.2 0.2 और 0.2। अब 0.2 भी क्या होता है, 0 0 0 होता है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, अपनी नल मैट्रिक्स है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी क्या आएगी अपने पास, एक नल मैट्रिक्स, इसका आंसर आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसके बाद हम करते हैं ये वाला। देखो अब करना 9 का अपने को ये वाला पार्ट अपने को सॉल्व करना, मतलब क्या निकालना है, अपने 1/2 a - a का ट्रांसपोज निकालना है। उसके लिए अपने पास a मैट्रिक्स a भी है, अपन a ट्रांसपोज पे अपन पहले इसके पिछले वाले इसमें अपन ने निकाल के रखा हुआ है। अब क्या करना अपने को, मैट्रिक्स a में से क्या माइनस करना, अपने को a का ट्रांसपोज अपने को क्या करना है, माइनस करना। देखो अब मैट्रिक्स a में से अपने को क्या करना है, a का ट्रांसपोज अपन को माइनस करना है। मैट्रिक्स a अपने पास ये है और a का ट्रांसपोज अपने पास ये है, अपन क्या करते करेंगे, अब इसका माइनस करेंगे। 1/2 का फिर से सेम एज इट इज 1/2 हो गया। देखो आपका क्या, देखो 0 - 0, तो 0 - 0 हो गया। फिर a माइनस, देखो अब माइनस माइनस क्या हो गया, फिर से अपना प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा अपना ये a + a हो गया। फिर b माइनस माइनस फिर से क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा b + b हो गया। इसके बाद माइनस a, देखो माइनस a, फिर माइनस का फिर ये हो गया, तो क्या हो जाएगा -a और -a। फिर 0 - 0 कितना हो गया, फिर से अपना 0 हो गया। और c माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, फिर से प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा c + c हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, -b और -b, देखो ये वाला -b हो गया, ये वाला अपन ने क्या लिख दिया, माइनस का b लिख दिया। फिर माइनस का ये वाला, और फिर ये वाला अपन ने b लिख दिया। फिर -c, फिर ये वाला माइनस, और फिर ये वाला c। फिर 0 - 0, 0 में से 0 जाएगा, तो क्या बचेगा अपना, 0 जाएगा। ठीक, अब देखो आप अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका 1/2 मैट्रिक्स हो गई है। ठीक, अब देखो 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब a + a कितना हो गया अपने पास, 2a हो गया। फिर b + b कितना हो गया अपने पास, 2b हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, पर साइन देकर क्या का लगेगा अपना, माइनस का लगेगा, तो a और a कितना हो गया अपना, माइनस का 2a। फिर 0, c + c कितना हो गया अपने पास, 2c हो गया। फिर -b कितना हो गया, माइनस का 2b हो गया। -c कितना हो गया, माइनस का 2c हो गया, 0 का 0 हो गया। फिर देखो 1/2 है, तो 1/2 ये जो स्केलर है, इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इन सभी एलिमेंट में अपन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0/2, 2a/2, 2b/2, -2a/2, 0/2, 2c/2, -2b/2, -2c/2 और 0/2। अब देखो इसका क्या हो गया, अपन इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। देखो 0/2 क्या होता है अपना, 0 ही होता है। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ अपना a बचा। फिर
2 से 2 क्या हो गया, फिर से कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ अपना b बचा, ये b बचा। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपना माइनस का a बचा। फिर इधर 0.2 कितना हो गया अपना 0 हो गया। फिर 2 से फिर 2 क्या हो गया अपना कैंसिल हो गया, क्या बचा अपना सिर्फ c बचा। फिर 2 से फिर 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपना माइनस का सिर्फ b बचा। फिर 2 से 2 क्या हो गया अपना कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का c बचा। और ये क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। देखो अब अपने को देखो इसको अपन एक चीज़ और अपने को क्लियरली दिख रही है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, देखो जब जैसे इसका क्या लोगे आप ट्रांसपोज लोगे तो किसकी इक्वल आ जाएगी, ये माइनस इसके ए के ट्रांसपोज के इक्वल अपने पास ये आ जाएगी ये, ठीक। देखो तो ये जो फॉर्मूला होता है अपना ये वाला, ये किसके लिए होता है अपना स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का ये होता है। और ये कंडीशन किसकी होती है अपने पास, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है अपनी कंडीशन। फिर सुनेंगे ये जो होती है किसी भी मैट्रिक्स को अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, इस कंडीशन से अपन बना सकते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स को अपन इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस कंडीशन से बना सकते हैं, इस कंडीशन से अपन बना सकते हैं। देखो अब ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को बोल के रखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जितनी भी अपने को जो मैट्रिक्स देकर रखी है इसको अपने को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में अपने को इसको एक्सप्रेस करनी है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसको पहले अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अपन का लेते हैं लेट जो अपनी मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, ए की इक्वल है। ए इक्वल्स टू क्या अपने पास 3, 1, 5 एंड -1। ये क्या हो गई अपनी मैट्रिक्स ए हो गई। अब अपने को सबसे पहले इसको देखो क्या निकालना पड़ेगा अपने को, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या निकालना पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अपन जो अपनी जो पी है वो क्या है अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अपनी पी क्या होगी यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और जो इसकी ये क्या हो जाएगी अपने पास 1/2 a प्लस a डैश। ये किसकी कंडीशन है अपने पास, इसकी ये किसकी है अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसकी है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसकी है अपने पास, ये जो कंडीशन किसकी है अपने पास, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कंडीशन। देखो अब अपने मैट्रिक्स ए तो है पर अपने पास क्या नहीं है, ए का ट्रांसपोज नहीं है। तो सबसे इसके बाद क्या आपका निकालेंगे वन, ए का क्या निकालेंगे वन ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, देखो 3, 5 रो में थे तो 3 और 5 किस में जाएंगे अपने पास, कॉलम में आ जाएंगे। 1 और -1 रो में थे तो 1 और -1 किस में जाएंगे अपना पास, कॉलम में जाएंगे। देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, पहले ए निकालोगे, फिर ए का क्या निकालोगे, इसका ट्रांसपोज निकालोगे। फिर जो ए और मैट्रिक्स ए आए और जो ए के ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आएगा उन दोनों को क्या करना अपने को ऐड करना है। देखो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, मतलब क्या करना है, इनको अब ऐड करना है। तो वन क्या लिखेंगे यहाँ पे, P इक्वल्स टू 1/2 ये लिख दिया अपन ने। फिर क्या अपने पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए क्या है अपने पास, ये ब्रैकेट, ठीक है कि पहले अपन ने कुछ ब्रैकेट को सॉल्व करना। मैट्रिक्स ए क्या अपने पास 3, 1, 5 एंड -1 ये हो गया। फिर क्या है प्लस, अब ए का ट्रांसपोज क्या अपने पास 3, 5 1 एंड -1 ये हो गया अपने पास। तो इसके इक्वल अपने पास यहाँ पे लिख देते, देखो 1/2 का 1/2 अपन एज इट इज लिख दिया। फिर क्या आएगी अपने पास मैट्रिक्स आएगा। देखो अब 3 + 3 कितना हो गया, देखो 3 + 3 कितना हो गया अपने पास 6 हो गया, ये लिख दिया अपन 6। फिर 5 + 1 कितना हो गया अपने पास, फिर से 6 हो गया। फिर क्या हो जाएगा 1 + 5 कितना हो गया, 1 + 5 फिर से क्या हो गया अपने पास 6 हो गया, ठीक। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, देखो -1 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर 1 का 1 हो गया, तो माइनस क्या हो गया अपना प्लस हो गया। तो 1 और 1 कितना हो गया अपने पास 2 हो गया, और माइनस का 2 साइन किसका आ जाएगा अपने -2 हो जाएगा। ये क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये भी अपने पास पी है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसके बाद अपन ये जो 1/2 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी के अपन अंदर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अपना, ये अपन यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई इसका। देखो जो मैट्रिक्स पी वो क्या आएगी अपने पास, अभी अपन क्या करेंगे, इस 1/2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, इतना जाएगा 6/2
फिर हो जाएगा 6/2, फिर हो जाएगा फिर से 6/2, ये हो जाएगा -2/2। देखो मैट्रिक्स पी क्या आएगी अपने पास, अब 6/2 मतलब कितना हो गया अपने पास 3 हो गया, फिर 6/2 मतलब फिर से क्या हो गया 3 हो गया, 6/2 मतलब फिर से क्या हो गया 3 हो गया, फिर कितना हो जाएगा -1। देखो ये कैसे आया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऐसा क्या क्या करा अपन ने इसको कैंसिल कर दिया। ये तो क्या गई पी, अब पी क्या थी अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। देखो अभी तो ये क्या है, इसे अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है अभी ये क्या है अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अभी तो अपने पास ये। अब क्या निकालना अपने को स्क्यू सिमेट्रिक निकालना। देखो सिमेट्रिक, देखो अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, तो ये तो क्या है अभी अपने पास सिर्फ अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या निकालेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। देखो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है अपना, इसको किससे डिनोट करते हैं अपन क्यू से, किससे करना है अपन इसको डिनोट क्यू से, या लिख सकते हैं स्क्यू, ये क्या हो जाएगी 1/2 a माइनस ए डैश, क्या होगी ये a माइनस ए का ट्रांसपोज। देखो ये हो, और 1/2 इक्वल टू का इक्वल टू लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्यों लिख देते हैं 1/2 का 1/2 हो गया, फिर ब्रैकेट। अब मैट्रिक्स ए क्या अपने पास, मैट्रिक्स है ए अपने पास 3 5 1 एंड -1, फिर क्या अपने पास माइनस है, फिर ए का ट्रांसपोज कितना अपने पास, ए का ट्रांसपोज देखो एक का ट्रांसपोज 3 1 5 -1, 3 1 5 -1, ये क्या अपने पास ए का ट्रांसपोज। अब क्या करना है आपको, इस मैट्रिक्स में से इसको क्या करना है आपको माइनस करना है, तो 3 - 3 कितना हो गया अपना 1/2 एज इट इज। देखो इसको थोड़ा पास में लिख देते हैं, ये अलग यहाँ पे q इक्वल्स टू 1/2। देखो 3 - 3 कितना हो गया अपने पास 0 हो गया, 5 - 1, अब देखो 5 - 1, 5 में से 1 गया कितना बचा अपना 4 बचा, 1 - 5, अब 1 में से 5 जाएगा कितना बचेगा अपना माइनस का 4 बचेगा, फिर -1, देखो -1 माइनस में से क्या हो गया प्लस का 1, तो 1 में से 1 गया कितना बच गया, फिर से अपना यहाँ पे 0 बच गया। अब क्या करेंगे फिर से इस 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें सॉरी इस 1/2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इन सभी एलिमेंट्स में अपन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा अपना है 0/2, 4/2 -4/2, 0/2, ये हो गया। तो अब जो अपनी नई मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, मैट्रिक्स क्यू क्या आएगी अपने पास, देखो 0/2 कितना हो गया 0 हो गया, 2/4 कितना हो गया 2 हो गया, 2/-4 कितना हो गया -2 हो गया, और 0/2 कितना हो गया 0 हो गया। ये देखो अब P क्या थी अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, और जो Q है वो क्या अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। अब क्या देखो, अब क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था, इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या करना, सम मतलब क्या करना अपने को P + Q करना, क्या करना है देखो P क्या अपने पास सम ऑफ सिमेट्रिक है, देखो P क्या अपने पास सिमेट्रिक है और Q क्या अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक है, और क्या वाला सम, तो ये अपने लगा दिया प्लस लगा दिया। अब P क्या अपने पास, देखो P कहाँ अपने पास, ये रहा P की P मैट्रिक्स लिख देते हैं अपन, 3 3 3 -1, 3 3 3 माइनस का 1, और ये कितना हो गया प्लस का, इसको अपन यहाँ लिख देते हैं ताकि अपने को थोड़ी स्पेस मिल जाएगी। देखो P + Q, तो P कितना अपने पास ये रहा 3 3 3 और माइनस का 1, फिर प्लस, अब Q कितना अपने पास ये रहा 0 -2 2 और 0, ये क्या अपने पास मैट्रिक्स Q है। अब क्या करना अपने को, इन दोनों को क्या करना प्लस करना। देखो 3 + 0 कितना हो गया अपने पास, यहाँ पे क्या है फिर भी P + Q है इक्वल टू 3 + 0 कितना हो गया अपने पास 3 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया अपने पास 5 हो गया, 3 प्लस माइनस हो गया, अब 3 - 2 कितना बचेगा अपने पास 1 बचेगा, और -1 + 0 कितना बचेगा अपने -1 बचेगा, ये आएगा। अब देखो अब ये मैट्रिक्स क्या, आप देखो 3 1 5 -1, देखो 3 1 5 -1, ये इस मैट्रिक्स को अपन ने क्या 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 सपोज करा था, अपन ए करा था, तो ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ए मैट्रिक्स आ गई। तो अपने पास जो P + Q जो है ये ए आ जाएगी, किसके को आ जाएगा P + Q किसके बराबर आ जाएगा अपने पास ए के बराबर आ जाएगा। नीचे क्या लिखोगे, तो मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट, देखो क्या लिखो यहाँ पे मैट्रिक्स, कहाँ लिखोगे दिखेगा नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं अपन कि जो मैट्रिक्स ए
रिप्रेजेंट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कर रही है, अपने को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इतना सा अपना क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। देखो अब ये है अपने पास 10th का क्वेश्चन नंबर 2। अब इस मैट्रिक्स को भी अपने को किसमें रिप्रेजेंट करना है, सॉरी किसमें अपने को एक्सप्रेस करना है इसको, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपने को इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। देखो अब इसको भी अपन क्या मानेंगे, लेट ए, इसको क्या नाम दे देंगे, इस मैट्रिक्स को अपन क्या नाम दे देंगे, मैट्रिक्स ए अपन क्या कर देंगे, इसको नाम दे देंगे जगह 6 -2 2 -2 3 एंड माइनस का 1, फिर 2 -1 एंड 3, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या निकालेंगे, इसका अपन ट्रांसपोज निकालेंगे। क्यों ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि अपने को पी, देखो अपना पी क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है। अभी देखो अभी अपने पास क्या मैट्रिक्स ए तो है, पर क्या नहीं है अपने पास, ए का ट्रांसपोज अभी अपने पास नहीं है। तो क्या निकालेंगे अपन, अभी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 6 -2 2, ये क्या रो है, तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगा 6 -2 एंड 2, फिर -2 3 और माइनस का 1, फिर क्या हो जाएगा 2 -1 एंड 3, ये हो गया 2 -1 3 -2 3 एंड -1 6 -2 2 है। ठीक है, अब देखो अब P क्या है अपने पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है अपने पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी कंडीशन क्या होती है अपने पास, 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, ये होती है। अब देखो अपना ए भी है और ए का ट्रांसपोज भी है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं इसका, 1/2 ए, मैट्रिक्स ए क्या अपने पास, देखो मैट्रिक्स ए क्या है, अब ये 6 फिर -2 फिर 2 फिर माइनस का 2 फिर 3 माइनस का 1 फिर 2 -1 एंड 3, ये क्या अपने पास मैट्रिक्स ए है। प्लस अब क्या लिखेंगे अपन, ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज क्या अपने पास, ये रहा 6 -2 2 6 -2 एंड 2, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, -2 3 एंड माइनस का 1, फिर क्या होगा ये अपने पास 2 -1 एंड 3, 2 -1 एंड 3, ये क्या हो गया अपना ए का ट्रांसपोज का हो गया। ठीक, अब क्या करना अपने को, इन दोनों को क्या करना अपने को, ऐड करना है। तो ऐड अपन यहाँ करते हैं, देखो ऐड अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ ऐड करते हैं। देखो P है अपने पास, किस देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, P के इक्वल आ रहा है, तो P इक्वल्स टू 6 + 6, तो लिखते देते हैं इसको अपन क्या, 6 + 6, ये देखो 6 + 6 फिर -2 प्लस माइनस क्या हो गया अपना, फिर से माइनस हो गया, फिर माइनस का 2 हो गया, फिर 2 + 2 फिर हो जाएगा ये अपना 2 6 + 6, ये हो जाएगा अपने पास क्या, -2 फिर क्या हो जाएगा 2 + 2 2 फिर क्या हो जाएगा ये अपने पास -2 प्लस माइनस -2 फिर 3 + 3 -1 प्लस -1 -1 क्यों, देखो प्लस माइनस क्या होगा, फिर से माइनस हो गया, 1 का 1 ऐसे आ गया, फिर 2 + 2 -1 फिर 3 + 3 ये आएगी अपनी मैट्रिक्स। तो P = क्या आएगा अपने पास, अब देखो अब क्या करेंगे इसको, P = 1/2 मैट्रिक्स, देखो 6 + 6 कितना हो गया अपना
12 माइनस टू कितना हो गया माइनस का 4, 2 + 2 कितना हो गया अपना 4, -4 6 -2 4 -2 और 6 ये होगी। अब देखो अब क्या है यहाँ पे बाहर में स्केलर में क्या है 1/2, तो इस 1/2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम सभी एलिमेंट में अपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये P = 12/2 -4/2 4/2 -4/2 6/2 -2/2 4/2 -2/2 6/2 ये आया। तो मैट्रिक्स जो P है वो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो अपन क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं। देखो तो क्या होगा, देखो 12/2 2 2 6 12, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे कितना जाएगा 6, फिर यहाँ पे जाएगा अपने पास 2 माइनस का 2, फिर 2 2 2 4 2 2 4, तो आएगा 2, फिर क्या आ जाएगा फिर से यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 फिर 2 2 2 3 से कितना हो गया 6, कितना आ गया अपने पास 3 आ गया, फिर 2 2 कितना आएगा माइनस का 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 2 से कितना आ गया 4, तो यहाँ कितना जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, फिर 2 2 कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, फिर 2 2 3 6, तो कितना जाएगा आ गया अपने पास ये 3 आ गया। तो अभी मैट्रिक्स P, और ये P क्या था अपने पास, ये क्या है अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। ये कौन सा था, ये अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये अभी अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपका निकालेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे अब अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ निकालेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन देखो किससे डिनोट करते हैं अपन, क्यू से करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्या था अपने पास स्क्यू था, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। और इसकी कंडीशन क्या होती है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज ये होता है। अब देखो 1/2 का एज इट इज 1/2 लिख देंगे अपन, ये लिख दे 1/2 इक्वल्स टू में क्यू चल रहा है, और A क्या अपने पास A ये रहा अपने पास 6 -2 2 -2 3 माइनस का 1, फिर -2 -1 3, ये हो गया 2 -1 3। ठीक, अब क्या लगा अपने पास माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या लगाया माइनस लगाया, फिर क्या ट्रांसपोज क्या है A का ट्रांसपोज। अब A का ट्रांसपोज क्या अपने पास ये रहा, इसको उठा के अपन क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे, तो जाएगा 6 -2 2 -2 3 माइनस का 1 2 -1 3, ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, इसको इससे क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये मैट्रिक्स Q = 1/2। देखो 6 - 6 कितना हो गया अपना, या तो इसको लिखो पहले 6 - 6, फिर -2 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया प्लस का 2, फिर 2 - 2 2 - 2, फिर -2 + 2 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, फिर हो जाएगा ये 3 - 3, फिर हो जाएगा -1 +1 माइनस का फिर से +1 हो गया, फिर 2 - 2 -1 +1 3 - 3, ये बचेगी अपनी मैट्रिक्स। अब इसका क्या कैलकुलेशन लेते हैं अपन, Q = 1/2 6 में 6 जाए कितना हो गया अपना 0, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 1 में 1 गया 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। तो जब अपन इसको इससे डिवाइड भी इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो Q = क्या आएगा हमेशा अपना 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई अपने पास Q जो है वो कौन सी मैट्रिक्स आ गई, एक नल मैट्रिक्स आ गई। अब देखते हैं अपन इसको कौन सा, देखो तो अब इसको अब अपने को इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, किस में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है। तो क्या हो जाएगा P + Q करना है, देखो ये सम हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक, ये हो गया अपना क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। P + Q मैट्रिक्स P कहाँ अपने पास, ये रही अपने पास P कहाँ, ये रही 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3 प्लस, और Q मैट्रिक्स तो ये अपने पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
अब देखो अपन जब इन दोनों को प्लस करेंगे, देखो किसी भी लेट से अपन 1 + 0 करते हैं तो आंसर तो क्या आएगा अपना 1 ही आएगा। तो अपन यदि ये मैट्रिक्स में एक नल मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो अपना जो आंसर तो यही आएगा, ये वाली मैट्रिक्स आएगा। तो क्या आएगा अपने पास P + Q, क्या आएगा अपने पास 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। अब देखो और ये जो क्लियरली दिख रहा है, ये जो मैट्रिक्स अपना ये कौन सा मैट्रिक्स है, देखो 6 - 2 6 - 2 -2 3 1 -2 3 -1, फिर 2 -1 3 2 -1 3। अब ये मैट्रिक्स जो है कौन सी मैट्रिक्स है अपने पास, ए मैट्रिक्स है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, P + Q क्या है अपने पास, ए मैट्रिक्स है। तो इसके नीचे आप एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे कि मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो जो क्वेश्चन में जो थर्ड है वो भी क्या सेम इसी टाइप से होगा। उसमें पहले आप क्या निकालोगे, ए का ट्रांसपोज निकालोगे, फिर ये कंडीशन लगाओगे, इसको प्लस करके ये मैट्रिक्स भी निकालोगे, फिर क्या निकालोगे क्यू निकालोगे, ये मैट्रिक्स क्यू निकालोगे, फिर उन दोनों को क्या करोगे प्लस करोगे। जब P + Q करोगे आप तो आपका फिर से क्या जाएगा, मैट्रिक्स ए आ जाएगा। और फिर सेम लाइन नीचे लिखोगे कि मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।